फटे पुराने जूते ठीक करवा लो, पॉलिश करवा लो और रिपेयर करवा लो। जैसे भी फटे पुराने जूते हैं ले आओ। हमने इनको घर से बाहर क्या निकाल दिया? इन्होंने तो मोची की दुकान खोली है, वो भी हमारे घर के ही सामने। इनको तो बताना पड़ेगा, ऐसे तो हमारी पूरी सोसाइटी में बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। मेरे को राहुल को बुलाना पड़ेगा। अरे क्या बात है अंकल, अपने घर के बाहर शू पॉलिश की दुकान लगा रखी है। अरे लोगों को पता चलेगा कि जिसका इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा काम है, वो जूते पॉलिश करता है तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी। अरे बेटा, इज्जत की किसको चिंता है? जिसके बहू बेटों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया हो। और क्या करे वो आदमी, कम से कम अपना पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बस ये जूतों की दुकान खोल ली। अरे मेहनत करूंगा और अपना पेट पालूंगा। अरे उनके तो भरोसे नहीं रहूंगा। ऐसे तो ये हमारी पूरी सोसाइटी में बेइज्जती करवा देंगे। अभी एक को बताया, कल 10 को पता लगेगा, परसों 100 को पता लगेगा। नहीं, मेरे को राहुल को अभी बताना होगा और इनको यहाँ से इनकी दुकान लेकर के उठना ही पड़ेगा। इनको तो मैं बताती हूँ। राहुल, राहुल, राहुल। बात तो सही है अंकल, ऐसे बहू और ऐसे बेटे को ना ऐसे ही बेइज्जत करना चाहिए। अरे हाँ बेटा, सही कह रहे हो तुम। अगर तुम्हें जूते वूते पॉलिश कराने हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारे जूते बिल्कुल चमका कर दूंगा। हाँ अंकल, अगर मुझे कराने होगे तो आपको ही बताऊंगा। ठीक है, चलता हूँ। हाँ, जरूर आना और दुकान पर दर्शन देना। वो देखो तुम्हारे पापा ने क्या हरकत की है। अब मुझे बताओ, हमने इनको घर से बाहर निकाल दिया, ये इस तरीके से हरकत करने लगे। और अभी पता है क्या हुआ? एक सोसाइटी का बंदा जा रहा था और उसको कह रहे थे तेरे कोई भी फटे पुराने जूते हो ना तो मेरे पास ही लेकर के आई हो। और जब उसने पूछा कि अंकल जी आपके पास तो इतना बड़ा घर है, आप ये ऐसे मोची की दुकान लगा के क्यों बैठे हो, पता है क्या बोला? कि मेरे बहू बेटे ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। वो भी हंसने लगा राहुल, कहने लगा ऐसे बहू बेटों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हमारी तो ऐसे पूरी सोसाइटी में बेइज्जती हो जाएगी राहुल, हमारा इतना नाम है, सब खराब हो जाएगा। आप इनको रोको, मेरे को सुन क्या रहे हो, देख क्या रहे हो, जल्दी जाओ ना। मैं भी रोकता हूँ उनको। ओ पापा, क्या लगा रखा है सब? अरे हटाइए ड्रामा। आपकी वजह से हमारी सोसाइटी में कितनी बेइज्जती हो रही है और आप सबको बताते फिर रहे हैं कि हमने आपको घर से बाहर निकाल दिया। आपको कहा था ना मैंने, चुपचाप निकल जाना है यहाँ से। ये बकवास की दुकान लगा के बैठ गया हमारे घर के सामने। हटाइए इसको। क्यों भाई, ये सड़क तेरे बाप की है? इस घर में रहता है तू और ये घर तेरा है, तो ये सड़क तेरी तो नहीं है। मैं चाहे कहीं भी दुकान लगाऊं, तुझे इससे मतलब क्या? तेरे घर में तो नहीं लगाई ना। पापा आप ना चुप करो, आपकी वजह से हमारी सोसाइटी में इतनी बेइज्जती हो रही है ना। आपकी तो कोई इज्जत नहीं होगी, है ना? लेकिन राहुल की ना इस सोसाइटी में बहुत इज्जत है। समझ में आया? अपनी इज्जत की परवाह नहीं करनी आपको तो मत करो, लेकिन हमारी इज्जत की तो परवाह करो। आप ये दुकान उठाओ और निकलो यहाँ से। देखो, मैं यहाँ से दुकान हटाने वाला नहीं हूँ। तुमने तो मुझे घर से निकाल दिया, कम से कम मुझे भी तो अपना पेट पालना है। मैं काम करूंगा और अपना पेट पालूंगा। और रही इस जगह की बात, ये जगह किसी के बाप की नहीं है। अच्छा राहुल, ये ऐसे नहीं मानेंगे। मैं बताती हूँ किस तरीके से मानेंगे। इनकी एक घटिया सी दुकान उठाओ और फेंको यहाँ से, तब मानेंगे ये। सही कह रही हो तुम, ऐसे इनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। अभी फेंकता हूँ इसको उठा के। अरे क्या बात है अंकल, पूरी सोसाइटी में तो आप ही शाहरुख। मैंने सुना आपने मोची की दुकान खोल दी, क्या सही बात है क्या? हाँ बेटा, मैंने मोची की दुकान खोल दी। अरे मेरे बहू बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया, तो अपना पेट पालने के लिए बेटा कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा, इसलिए जूते की दुकान खोल दी। अरे जूते ठीक करूंगा, पैसे लूंगा, अपना गुजारा करूंगा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको तो पता है पापा जी मजाक कर रहे हैं। पापा जी की मजाक करने की आदत कभी नहीं जाएगी। झूठ बोल रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। आप जाइए। हाँ, आपको तो पता ही है हमारे पापा जी कितना मजाक करते हैं। आप जाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अरे अंकल जी, आप भी बढ़िया मजाक करते हो। चलो कोई नहीं, चलता हूँ। अरे आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? आप सबको बताते फिर रहे हो। अरे आप क्यों हमें नीचे दिखाने में तुले हुए हो? आपकी इज्जत नहीं है, कम से कम हमें तो छोड़ दो। और आप हमारे घर के सामने ये दुकान लगा के बैठे हो। अभी क्या, अभी इसको हटाओ। दुनिया में पता लगेगा ना, तो लगने दो। राहुल, मुझे लगता है ना तुम्हारे पापा ने आज तो जिम्मा उठा लिया है कि हम दोनों की नाक कटवा के ही रहेंगे। तुम्हें मैं तब से बोल रही हूँ कि इनकी दुकान उठा करके यहाँ से फेंको, नहीं तो इस तरीके से तो ये मानेंगे ही नहीं। जल्दी करो। सही कह रही हो तुम, हमारी बेइज्जती होने से अच्छा है इनकी तो दुकान उठा के फेंक देता हूँ मैं यहाँ से। अरे लोग, तू हाथ तो लगा कर दिखा इस दुकान को, फिर मैं तुझे दिखाता हूँ मैं कौन चीज हूँ। अरे अभी तो ये बात सिर्फ यहाँ सोसाइटी में पता लगी है, कल मैं सोशल मीडिया में डालूंगा, अरे अखबारों में डालूंगा, सब जगह बदनाम कर दूंगा तुझे। और मैं रिपोर्ट कराऊंगा
और उसमें दर्ज कराऊंगा कि मेरे बहू और बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया। तू क्या समझता है जिस घर में तू रह रहा है वो घर तेरा है? अरे ये घर मेरा है। मैंने अपने खून पसीने की कमाई से इस घर को बनाया है। बेटा, तुमने मुझे उस घर से बाहर निकाला है जो आज भी कानूनी तौर पर मेरा घर है। ये मत भूल कि आज भी इस घर के कागजात मेरे नाम हैं, तेरे नाम नहीं हुए हैं। अगर ये बात पुलिस को पता लगी ना तो ज्यादा देर नहीं लगाएगी और तुम दोनों जेल में चक्की पीसना, मैं घर में आराम करूंगा। राहुल, पापा जी तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। पेपर तो अभी भी पापा जी के ही नाम है और गलती से पापा जी पुलिस में चले गए ना तो हम दोनों को तो जेल में जाना ही पड़ेगा। और मैं भी जेल नहीं जाना चाहती, मैं जेल की चक्की नहीं पीसना चाहती। राहुल प्लीज पापा जी को रोक लो ना। और राहुल मेरी अभी उम्र ही क्या है, मेरे को जेल की चक्की नहीं पीसनी। तुम तो इनके बच्चे हो ना, तुम्हें तो ये माफ कर ही देंगे। प्लीज माफी मांग लो जल्दी से। हाँ मैं कुछ करता हूँ। अरे पापा जी आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे मैं तो आपका कितना छोटा सा बच्चा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बच्चों से तो ऐसी नादान हरकतें होती रहती है ना। अरे वो तो मैंने पता नहीं मेरा दिमाग क्या घूम गया था जो मैंने आपको घर से बाहर निकाल दिया। आज से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। पापा जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए ना, हम दोनों तो आपके बच्चे हैं ना और बड़ों का तो फर्ज होता है बच्चों को माफ कर देना। क्यों पुलिस के नाम से हवा निकल गई? इतना दिलेर बनता है? अरे बेटा, प्यार करता हूं तुझे, इसीलिए तुझे घर से बाहर नहीं निकाला। अगर तुझे घर से बाहर निकाल देता तो तू अपनी बीवी के लिए कहां दर दर की ठोकरें खाता फिरता। आगे से अगर ऐसी हरकत की ना तो धमकी नहीं दूंगा, सीधा अंदर करा दूंगा। मैं जा रहा हूं, इस दुकान को उठाते ले आना। गीता चलो ये दुकान उठवा देते हैं। मैं ये दुकान उठाऊं? तुम पागल वागल हो क्या? ये कचरा ना तुम्हारे बाप का फैलाया हुआ है, तो खुद साफ करो इसको। अरे अरे कहाँ जा रही हो तुम? अरे तुमने ही तो कहा था घर से बाहर निकालने के लिए पापा को। यार ये बीवी और पापा के चक्कर में मैं फंस गया।